नमस्कार, मैं हूं बादल। लेटेस्ट मोनोब्लॉक एग्रीकल्चर मोटर का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें कि स्टार्टिंग कोयल हम डाल रहे हैं। दो कोयल 1 से 6, 1 से 8 हम डाल चुके हैं। अब 1 से 10, 1 से 12 डालना है। तो ये 1 से 10 वाली कोयल है। जो इसका सामने का सिरा है उसको आप एकदम नुकीला बना लें और धीरे धीरे जो इसका स्लोट है उस तरफ आगे ठेले और लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे दबा के आगे खींचिए। इस तरह से ये अंदर जाने लगेगा। तो जितना इस तरह से जाता है फिर इसको पतला करके अंदर डालते जाइए, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों की सहायता से। और अगर इसके बावजूद भी जाने में दिक्कत हो रहा तो लकड़ी की सहायता से धीरे धीरे इसको पूरा आगे से पीछे तक खींचिए। एक बार लकड़ी को आगे से पीछे खींचे, एक बार पीछे से आगे खींचे। इस तरह से आप अगर करेंगे तो बहुत ही आसानी से चला जाएगा। और इस बात का भी ध्यान देना है कि स्क्रैच ज़्यादा ना हो या बिल्कुल ना हो। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत सा भाग इसका चला गया। अब इधर से जो बाहर निकला हुआ है इसको हम लकड़ी की सहायता से इसको पीछे खींचते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर लेने की कोशिश करेंगे। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप मतलब स्क्रैच इसमें ना आ पाए, इसीलिए लकड़ी का ही यूज करना है। लकड़ी का जो भी आप टुकड़ा यूज कर रहे हैं आगे में इसको नुकीला बना लीजिए ताकि ये स्लोट में आसानी से तार को पहुंचा सके और आपको कोई परेशानी भी ना हो। तो ये जो बाहर में रनिंग वाला कोयल निकला हुआ है तो इसको ज़्यादा नीचे सही से सेप नहीं कर पाए, इसलिए इसको थोड़ा रोक रहा। तो लकड़ी से ठोक के थोड़ा सा नीचे कर लिए हैं। अब आराम से ये हमारा जो स्टार्टिंग का तार है ये भी चला जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगी। तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ आराम से करें। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सब आसानी से हो जाता है और आपसे ही होगा, बिल्कुल होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से ये स्लोट में चला गया है। अब इसमें आवश्यकता है ऊपर से कवर पेपर लगाने की। तो कवर पेपर ये 7 नंबर की है, जिसको मैं इसके साइज से चौड़ाई अपना एक अंदाज से काट ले रहा हूँ। और इसके बाद इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई में हमें जितना इसके जो स्लोट है उससे हल्का बाहर आना चाहिए, तो इसके साइज से काट लेते हैं। फिर इसको हम यू टाइप फोल्ड करके और धीरे धीरे अंदर की ओर ढकेलेंगे, जिससे कि हमारा तार भी बहुत ही अच्छी तरह से नीचे चले जाए। और अगर पीछे तरफ की तार अगर उठी हुई है तो आप क्या करें कि लकड़ी की सहायता से उसको नीचे ले लाएं और लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए राइट हैंड से आप इसको धीरे धीरे आगे की ओर ढकेलें। अगर जाने में परेशानी है तो तार के साथ ही पकड़ के खींचे, तो तार के साथ ही आपका पेपर अंदर खींचा जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है एक कोयल अंदर आ चुका है स्लोट में, जो 10 वाला है। अब इसको दूसरे साइड में जो राइट साइड है उधर हम धीरे धीरे करके इसको भी स्लोट के अंदर लेने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे ये भी चला जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से चला जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें स्क्रैचेस ज़्यादा ना हो पाए। और आप या तो कम कम करके डालें या फिर एक बार में सबको कर रहे हैं तो धीरे धीरे लकड़ी की सहायता से अंदर करते जाएं। और वैसे नहीं हो रहा तो आप कुछ कुछ 10 वायर, 5 वायर, 15 वायर एक साथ में इस तरह ले लेके धीरे धीरे करके भी डाल सकते हैं। या फिर आप एक बार में भी लकड़ी की सहायता से डाल सकते हैं। लेकिन एक बार में जब डालेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आपको समय ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे आपकी सुविधा जैसे भी हो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं जिस तरह से करता हूँ वो आपको उस तरह का तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको सरल जिसमें पड़े आप उसी से कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं एक साइड से नीचे
चला गया है और दूसरे साइड से बैक साइड थोड़ा उठा हुआ है, तो इधर से भी आप लकड़ी के सहायता से इसको धीरे धीरे अपने तरफ खींच के और एडजस्ट करते हुए उसको स्लॉट के अंदर पहुंचाने का प्रयास करें। और जैसे ही ये नीचे चला जाए, अगर थोड़ा बहुत स्लॉट से बाहर भी रहेगा तो एक साइड जब आप स्लॉट के अंदर करेंगे और पेपर को पीछे के ऊपर धकेलने लगेंगे तो ऐसे में पिछला हिस्सा भी आपका धीरे धीरे चला जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से धीरे धीरे स्लॉट के अंदर पेपर को एडजस्ट करें। आप देख सकते हैं यहाँ से दिख रहा स्लॉट के अंदर गया हुआ है कोयल। तो अभी हम पेपर काट रहे हैं। अब पेपर इसका साइज का जो बना लेते हैं और बनाने के बाद में इसके अंदर में इसको हम आपको डाल के दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें। तो फिर इस तरह से ही आगे तरफ का स्टार्टिंग कोयल आप डाल लें और बीच में जो पेपर है दोनों को क्रॉस कनेक्शन ना होने दे रनिंग और स्टार्टिंग को, इसलिए बीच में स्लॉट पेपर लगाएं, जो कि मैंने इसमें 7 नंबर का लगाया है। आप 5 भी लगा सकते हैं या फिर वो जो ग्रीन शीट आती है उसको भी लगा सकते हैं, तो जैसा आपको सुविधा हो। उसके बाद इसको सिलाई कर लें, अच्छी तरह से सिलाई कर लें मजबूत धागे से। और सिलाई करने के बाद इसको सिलाई करने के दौरान आप इसको कोशिश करें कि ये अच्छी तरह से दोनों अपने मतलब फिनिशिंग आए और दोनों अपनी जगह पे स्थित हो जाए, ताकि किसी तरह का परेशानी ना हो। क्योंकि अगर ये क्रॉस कनेक्शन होगी तो इसमें जलने की संभावना बनी हुई रहती है, इसलिए कोशिश करें कि इसको आप अच्छी तरह से सिलाई करें। और सिलाई करने से ये बात होगी कि आपका जो क्रॉस कनेक्शन ये सब नहीं होगा, शॉर्ट होने की संभावना नहीं होगी, अपनी जगह से हिलेगी नहीं और आपका फिनिशिंग इसमें धीरे धीरे करते करते इसका फिनिशिंग बढ़ने लगेगा। एक बार में आप सिलाई करेंगे पहली बार तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्रूव होना शुरू होगा। तो आप ध्यान दें इस बात को कि सिलाई करते वक्त कहीं से तार और डैमेज ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना। कॉपर वायर का ही आप सुई बना सकते हैं। और ये मैं डबल धागा कॉटन वाले से सिलाई कर रहा हूँ, तो इससे बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो आप डबल से करें, सिंगल से करें, जिस तरह से आपका इच्छा हो उस तरह से आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से सब अपनी जगह में एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आराम से इसका सिलाई करने में कोई हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल आराम से करें धीरे धीरे, ताकि ये कोई भी तरह से गड़बड़ ना हो या फिर सिलाई लूज ना हो। हमेशा टान के इसको टाइट करके सिलाई करना है। और इसमें क्या है कि अब भी जब भी यूज करें तो कॉटन का ही यूज करें, ठीक है, इस तरह से। और क्या होता है कि कोयल अगर आपको थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो ये सिलाई के ज़रिए एडजस्ट हो जाता है। तो सिलाई करते हुए इसको आप एडजस्ट करके थोड़ा ठोक के इसको लेवल में ला सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा ऊपर निकला हुआ रहेगा सब अपना जगह में फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से वार्निश देने से पहले इसका सिलाई को पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करके ही अगला स्टेप में जाएं, ताकि जब आप पूरी तरह से इस पर वार्निश डाल लेंगे और जब मोटर ऑन करेंगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। और सिलाई करने से पहले और सिलाई करने के बाद भी एक बार वार्निश डालने से पहले आप चेक कर लें कि कहीं बॉडी शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इस बात को आप क्लियर कर लें कि आपको कहीं पर बॉडी शॉर्टिंग नहीं मिला है। अगर मान लीजिए कि आप इसको सिलाई करने के बाद आपको बॉडी शॉर्ट मिल जाए तो सिलाई आप काट के उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर वार्निश देने के बाद इसको बॉडी शॉर्ट कहीं पर मिले तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए बॉडी शॉर्ट कहीं से भी हो, अगर तार छिला हुआ बॉडी में कहीं से संपर्क में है तो उसको हमेशा ध्यान दें
और उसको देख लें, ताकि बाद में आगे ये परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो चुका है। और ये लगता है लास्ट पॉइंट में जाके ये थोड़ा सा टूट गया था, तो जो दोनों सिरा को मिला के हम इसको गेट बांध देंगे। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट लगभग पूरा हो चुका है। और इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सिलाई करने के बाद क्या करेंगे कि दोनों साइड से मतलब आप सिलाई कंप्लीट कर लेना है, पहले लेफ़्ट फिर राइट। तो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट करने के बाद अंदर में जो स्लोट पेपर है उसको किसी पत्ती के सहारे ठोक ठोक के अंदर बैठा लीजिए। और उसके बाद में फिर जो इसकी गोलाई है, इसको कोई टूल्स की आवश्यकता से ठोक के इस तरह से आप कर लीजिए, तो आपको ये आसानी होगी इसको करने में। ठीक है ना। इस तरह से टाइम दीजिएगा ना। इसको हम लोग इसको खाली कर लेते हैं किसी पेचकस की सहायता से, प्लास्टिक के लकड़ी की सहायता से शाम तक देना है। पानी डाल के इसको सुखाना भी है। जो साफ थोड़ा सा हो गया है, खाली इसको पानी डाल के छोड़ देना। बढ़िया ना, बैठ के कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इसको आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से ये हो चुका है कंप्लीट। और फिर इस तरह से आप एक पत्ती ले लें और पत्ती की सहायता से आप जो आपने वायर के ऊपर से जो कवर लगाया है उसको किसी हथौड़े से ठोक ठोक के उस पेपर को अंदर कर ले, ताकि जब रोटर बीच में घूमेगा तो उसमें सटेगा नहीं। और अगर इसको ठोकेंगे नहीं तो आपका रोटर बीच में जाम हो जाएगा, घूम नहीं पाएगा। और घूमेगा भी तो गर्म होगा या फिर पेपर निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान बिल्कुल आप रखें कि ठोक ठोक के आप पत्ती की सहायता से इसको अंदर की ओर दबा ले। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ करें, ताकि मैं नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आप बेल आइकन को क्लिक करें और सारी वीडियो की जानकारी के मदद से और बेहतर करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और फिटिंग करके सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करें और बॉडी चेक कर लें, क्योंकि बॉडी में अगर करंट होगा तो ये पूरा पानी में भी आ जाएगा और फिर आगे आपको शॉर्ट होने की भी संभावना बनी हुई रहेगी, एम्पियर ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से बॉडी में भी हम चेक कर रहे हैं, नहीं आ रहा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लाइन में डालेंगे। देख सकते हैं लाइन में प्लग में डालने के बाद इसको स्विच को ऑन करेंगे और एम्पियर भी चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑन करके इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है ऑन करने के बाद। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं हम अच्छी तरह से, इसमें क्या मतलब चलाने के बाद में क्या इसमें कुछ ऑप्शन होता है, चलता है या नहीं चलता है। चलिए इसको स्टार्ट करने के बाद ये घूम रहा है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, कोई भी कुछ नहीं है, आराम से घूम रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, एम्पियर भी नहीं ले रहा। देख सकते हैं कांटा एकदम बिल्कुल नीचे है और इसका पिलर देख सकते हैं ये घूम रहा है, जो अपना राइट डायरेक्शन में है उसी में। तो ये हमारा हो गया मिशन कंप्लीट, सक्सेस।